हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 संस्कृत का दूसरा पार्ट पाटलिपुत्र वैभवम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आप पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर को समझें। आज का ऑब्जेक्टिव काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए, पहला प्रश्न है, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा उत्कृष्ट थी? यह प्रश्न 2020 एनुअल अर्थात फाइनल एग्ज़ाम 22 में कंपार्टमेंटल की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा चंद्रगुप्त मौर्य के समय उत्कृष्ट थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। अब दूसरा प्रश्न है, बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम? 2018 और 21 में ये पूछा गया प्रश्न है। बुद्ध के समय पाटलिपुत्र नगर का नाम क्या था? ऑप्शन है पाटलग्रामः, पाटलीग्रामः, पटना, पुष्पुरम। तो खासकर बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र नगर का नाम था पाटलीग्रामः। बाकी पाटलग्राम भी नाम था इससे पहले। अब अभी समय में फ़िलहाल पटना नाम है पाटलिपुत्र का, और पुराने समय में पुष्पुर और कुसुमपुर भी प्राप्त होता है पाटलिपुत्र का नाम। लेकिन यहाँ प्रश्न था, बुद्ध काल के समय पाटलिपुत्र नगर का नाम क्या था? तो वह था कौन सा? पाटलीग्राम। अब नेक्स्ट प्रश्न है, पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? 2020 और 21 के फाइनल एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है राजेंद्र सेतु, गांधी सेतु, धनुष सेतु, जगजीवन सेतु। तो गंगा नदी पर बना हुआ सेतु है गांधी सेतु के नाम से जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, गोलघर कहाँ है? तो आप लोगों को पता होगा गोलघर कहाँ है, पटना में। नेक्स्ट प्रश्न है, कूटनीम काव्य के रचनाकार कौन है? यह 2018 और 22 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है समुद्रगुप्त, दामोदरगुप्त, चंद्रगुप्त, मेगास्थनीज। तो कूटनीतिक काव्य के रचनाकार थे दामोदरगुप्त। राइट आंसर ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट प्रश्न है, कस्य महापुरुषस्थ जन्म स्थानम पाटलिपुत्रे अस्ति? 2020 और 22 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है गुरु नानकस, राजा राम मोहन रायस, महावीरस, गुरु गोविंद सिंघस। तो प्रश्न क्या था, किस महापुरुष का जन्म स्थान पाटलिपुत्र में है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंघस। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था, पटना में हुआ था, जहां आज भी उनके नाम से उनका गुरुद्वारा दर्शनीय स्थल बना हुआ है। अब अगला प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? 2020 में और 22 में पूछा गया प्रश्न है फाइनल एग्जाम में। तो ऑप्शन है गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु रामदास। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिहार की। अगला प्रश्न है, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की? 2020 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है।
ऑप्शन है काव्य मीमांसा, मृच्छकटिक, मुद्रा राक्षस, कूटनीतिमत। यानी कूटनीतिक में जो काव्य की रचना की है, किसने की है? दामोदर गुप्त ने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है काव्यमीमांसा के कवि कौन है? यह प्रश्न 2018 फाइनल एग्ज़ाम, 18 कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम, फिर 22 फाइनल एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन है राजशेखर, दामोदर गुप्त, मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त। तो काव्यमीमांसा के कवि हैं राजशेखर। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है राज्ञः अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवं कीदृशम् आसीत्। इसका अर्थ हुआ राजा अशोक के समय, राज्ञः अशोकस्य समय, राजा अशोक के समय, अस्य नगरस्य, इस नगर की, वैभवम कीदृशम् आसीत्, वैभव अर्थात विशालता, कैसा था। ऑप्शन है विपरः, समृद्धम, असमृद्धम, कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समृद्धम। अर्थात राजा अशोक के समय इस नगर की जो वैभव थी, विशालता थी, वह काफ़ी समृद्ध थी। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? ऑप्शन है अशोक के समय, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, मुगल वंश के समय, या अंग्रेजों के समय में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनीज पटना आया था। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? यह प्रश्न 2018 और 22 एवं 23 में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन है मुगल वंश काल में, मध्यकाल में, गुप्त वंश में, अंग्रेजों के शासनकाल में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्यकाल में पाटलिपुत्र पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगला प्रश्न है पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? ऑप्शन है पुष्पपुर, पाटलिपुत्र, कुसुमपुर एवं पटना। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। अर्थात पाटल पुष्पों की जो पुतलिका रचना थी, उसी के नाम पर पटना का नाम था पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है पटना का इतिहास कितना पुराना है? यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, खासकर 2018, 19 और 20 में ये पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन है 2500 वर्ष पुराना, अर्थात 2500, 1500 वर्ष पुराना, 2000 वर्ष, 100 वर्ष। तो पाटलिपुत्र का अर्थात पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। अर्थात ऑप्शन ए 2500 वर्ष पुराना। सार्ध सहस्त्र वर्ष परिमितः, अर्थात 250 वर्ष पुराना है पटना का इतिहास। अगला प्रश्न है यूनान का राजदूत कौन था? फाहियान, मेगास्थनीज, ह्वेनसांग, इत्सिंग। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। अगला प्रश्न है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? यह 2018 और 22 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव पटना में मनाए जाते थे। और उसी के तरह आजकल दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर
यह दृश्य देखा जाता है। अगला प्रश्न है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? 2018, 22 और 23 तीनों वर्ष में ये पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है शीतला देवी, पटन देवी, काली, गौरी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पटन देवी। यानी पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी। अब 19 नंबर प्रश्न है, बिहारस्य कस्मिन् नगरे गोलगृहम् अस्ति? बिहार के किस नगर में गोल घर है? ऑप्शन है पाटलिपुत्र नगरे, पाटलिपुत्र में, सासाराम नगरे, सासाराम में, पहरपुर ग्रामे, बक्सर नगरे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र नगरे गोलगृहम् अस्ति, अर्थात बिहार के पाटलिपुत्र पटना में गोलघर है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? यह 2019 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है पाटलिपुत्रम, कलिंगम, उत्कल प्रांतः, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पाटलिपुत्रम, अर्थात गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थल है वह कहाँ है? पटना में। अब अगला प्रश्न है, परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? परिभूत पुरंदर स्थानम का अर्थ हुआ स्वर्ग से भी सुंदर। स्वर्ग से भी सुंदर की संज्ञा किन्हें दी गई है? तो हमारे पास ऑप्शन है पाटलिपुत्र नगर को, गुप्त वंश, बुद्ध, मुद्रा राक्षस। तो पाठ्यपुस्तक के आधार पर ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र नगर को परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, सरस्वती का कुलगृही कौन सा महानगर था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। 23 नंबर प्रश्न है, पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, यह किसने कहा था? ऑप्शन है भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, चंद्रगुप्त मौर्य, मेगास्थनीज। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भगवान बुद्ध ने कहा था कि पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का आतंक बना रहेगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 24 नंबर प्रश्न है, कौमुदी महोत्सवः अतीव प्रचलिता 2018 एनुअल परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका अर्थ हुआ कौमुदी महोत्सव अधिक प्रचलित था किसके शासनकाल में? तो ऑप्शन है मौर्य शासनकाल, आंग्ल शासनकाल यानी अंग्रेजों के शासनकाल में, गुप्त शासनकाल में, या अशोक के शासनकाल में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुप्त वंश के शासनकाल में कौमुदी महोत्सव काफ़ी प्रचलित पर्व था। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस शहर का वर्णन है? भागलपुर, पटना, वाराणसी, इलाहाबाद। तो ये बड़ा इजी सवाल है। ऑप्शन बी, पटना का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, कालचक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? ऑप्शन है 500 वर्ष तक, 200 वर्ष तक, 1000 वर्ष तक, 3000 वर्ष तक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1000 वर्ष तक कालचक्र के कारण मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही। 27 नंबर प्रश्न है, पटना शब्द किस शब्द से बना है? पटन देवी, पाटली, पाटन, पत्तनम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पत्तनम शब्द से लिया हुआ शब्द पाटलिपुत्र अर्थात पटना शब्द विकसित हुआ। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख। तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सिख। नेक्स्ट प्रश्न है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गंगा। अगला प्रश्न है, राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन है? 2021 एनुअल परीक्षा में
पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण, काव्य मीमांसा, कूटनीति मत। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ राजशेखर द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? 2022 और 23 में यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन है गुरुग्राम, गुरुद्वारा, गुरुगांव, गुरुघर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुरुद्वारा। गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म स्थान है वह गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कालांतर में कौन गांव पाटलिपुत्र कहलाया? पाटल, पाटन, पावन, पाटली। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पाटली। यानी कालांतर में पाटली गांव ही पाटलिपुत्र कहलाया। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदायस्य ... गुरु आसित। यानी रिक्त स्थान को भरना है। ऑप्शन है दसम, प्रथम, अष्टम, पंचम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दसम। यानी कि गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से दसम गुरु आसित। गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? ऑप्शन है यूनान, चीन, श्रीलंका, जापान। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूनान। नेक्स्ट वीडियो इसी पार्ट से रिलेटिव ऑब्जेक्टिव होगा, जो आपके सामने दूसरा पार्ट में उपलब्ध होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।